हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी आपके सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी कि सीईटी एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। पहली चीज़ तो यही देख लीजिए। देखिए, नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो आपके एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट अगर आपने कोई भी, यानी कि 5 आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे, अगर 5 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर आप मार्क नहीं करते हो तो आपके 0.95 जो मार्क्स हैं वो काट लिए जाएंगे। आप ये लाइन देख भी सकते हो, यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन फिल नहीं किया, यानी कि खाली गोले छोड़ दिए, तो जितने क्वेश्चन के आप गोले खाली छोड़ेंगे उसके हिसाब से 0.95 के हिसाब से आपके नंबर कटते रहेंगे। मान लीजिए आपने 5 गोले खाली छोड़ दिए, यानी कि 5 क्वेश्चन में कुछ भी फिल नहीं किया, तो 5 गुणा 0.95 लगा लेना अपना हिसाब, इतने नंबर आपके कट जाएंगे। तो वो आपको 5 में से कम एक तो गोला भरना ही होगा। अगर आपको उत्तर का पता है तो आप चारों में से एक भर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कि हल नहीं किया गया, यानी कि आपको पता ही नहीं किस में क्या करना है, तो भी आपको पांचवा गोला भर के आना होगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 4 में से ही एक भर लें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अगर पांचवा भरोगे तो आपके नंबर तो वैसे ही मतलब जुड़ने नहीं हैं, और अगर खाली छोड़ दिया तो कट जाएंगे। अगर पांचवा भर रहे हो तो नंबर तो मिलने नहीं है। तो 4 में से एक ऑप्शन को ट्राई करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नॉर्मली नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा आपको क्या लेकर के जाना है और क्या नहीं लेकर के जाना है, उस चीज़ के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ इसकी इंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया गया है। पहली चीज़ तो आपको बोली गई है कि उम्मीदवार को आवेदन का पत्र जब भरा गया था उस टाइम पर जो दो फोटो लगाए गए थे, यानी कि उस टाइम पर जो फोटो लगाया होगा, आपको याद नहीं कि आपने कौन सा फोटो लगाया था, तो उस बात के लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पर वो फ़ोटो आ गया है। तो आपको फ़ोटो 2 लेकर के जाने हैं। फ़ोटो बोला गया है कि एक को तो मार के पर चिपकाना है, यानी कि आपके एडमिट कार्ड में ऊपर मार के दिया गया हो, हम बाद में आपको दिखा देंगे। और दूसरा जो है आपको वैसे साथ लेकर के जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको चिपकाना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्या लेकर के जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि एक आईडी प्रूफ जो होती है वो आपको लेकर के जानी है। आईडी प्रूफ में आप जो है क्या क्या लेकर के जा सकते हैं, आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं, पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, राशन कार्ड लेकर के जा सकते हैं। इनकी जो हैं आपको आईडी, कोई भी एक आईडी होनी चाहिए। ओरिजिनल आईडी आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और अगर आप स्कैन करके कोई, यानी कि आप कहते हैं कि हम सर फ़ोन में लेकर के जाएंगे, फ़ोन में दिखा देंगे हम वही हैं, तो आपकी आईडी मान्य नहीं होगी। आईडी की जो है फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास, और एक ओरिजिनल आईडी भी होनी चाहिए। दूसरा, परीक्षा के दौरान जो आपको ओएमआर शीट दी जाएगी उसके खरोंचने की आपको परमिशन नहीं दी गई है, कि आप पहले गोला भर दे बी का और उसके बाद आप उसको खरोंच के सी भरेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तीसरा, आपकी जो तिथि है, यानी कि आपको जो तारीख दे रखी है, मान लीजिए आपका 5 का पेपर है और आप 6 को जा कर के किसी स्कूल में गेट वाले के साथ भिड़ जाओ कि हम तो आज पेपर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये भी कंडीशन इन्होंने पहले ही बता दी है। चौथा जो पॉइंट है, इन्होंने बताया है कि प्रवेश पत्र जो होगा आपका प्रोविजनल अंतिम रूप से जारी किया गया है, पात्रता के चरणों को पूरा करेगा तभी आपको जो है ये प्रवेश पत्र मिला है। बट आप इसको है ना ज्वाइनिंग लेटर ना समझें, ठीक है। इसके बाद अगर पाया जाता है कि कोई झूठी मनगढ़ंत सच्चाई छिपाई गई हो हरियाणा चयन आयोग से, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से आपने SC ST का भर दिया है और लास्ट में डॉक्यूमेंट के टाइम पर ये आपको पता भी होगा, अगर नहीं होगा तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड पर केंद्र पर प्रवेश समय के अनुसार केंद्र पर आपको पहुंचना, ये आपको पता ही होता है। परीक्षा समापन के बाद किसी भी उम्मीदवार को जो है ये नहीं है कि सर मेरा हो गया ले लो मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिएगा, आपको अगर जितना टाइम दिया गया वो टाइम पूरा होगा, उसके बाद 1 बाय 1 आपको सेंटर से बाहर भेजा जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको जो है परीक्षा स्थल को पहले ही देख लेना है, यानी कि इसमें लिख रखा है कि आप पहले परीक्षा स्थल देख लीजिए, जो कि नॉर्मली होता है, या आप अपने रिश्तेदारों से जहाँ कहीं से भी पता कर लें कि आपका सेंटर कहाँ पर है, आप टाइम से पहले ज़रूर पहुँचें। अगला, कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक प्रथाओं के हिस्सों में विशिष्ट पोशाक न पहन कर जाएँ कि मेरा ये धर्म है, ये वो है, तो ऐसी चीज़ें आप न पहन के जाएँ, नहीं तो परीक्षा केंद्र में आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। फिर भी अगर आपके कोई धर्म से रिलेटेड चीज़ें जो आपको पहन के जानी अनिवार्य हैं, तो आपकी पूरी तरह से जांच होगी, इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आप परीक्षा केंद्र में टाइम से थोड़ा जल्दी पहुँचें। इसके बाद आपको जो है
एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग लेकर के जानी है। अंडरटेकिंग के लिए देखिएगा आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर के जानी है, जो शायद आपके एडमिट कार्ड में नहीं दे रखी है, उसको आपको अलग से डाउनलोड करना होगा। और अगर आपके पास डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं है या आपको नहीं मिल रही है डिक्लेरेशन जो लेकर के जानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं, हमने वहाँ पर डाल रखी है। इसके बाद अगर आपको किसी को नहीं मिलते, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि सर सेल्फ डिक्लेरेशन कहाँ मिलेगी। बिना तलाशी के आपको परीक्षा केंद्र में नहीं जाने दिया जाएगा। ये वस्तुएं लिख रखी हैं जो आपको लेकर के जाने, एक तो एडमिट कार्ड लेकर के जाना जो A4 साइज पेज पर ही निकलता है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि आपको कलर्ड प्रिंट आउट लेकर के जाना है या ब्लैक एंड वाइट, तो आप नॉर्मल जैसा आपका मन करे आप वैसा लेकर के जा सकते हैं। दूसरा, 2 आपको रंगीन फ़ोटो लेकर के जानी है, जैसे आपने जो है आपके एडमिट कार्ड पर आ रखी हैं। एक फ़ोटो को आपको एडमिट कार्ड पर चिपकाना है और दूसरा फ़ोटो जो है उपस्थिति पत्र पर, यानी कि आपकी जो अटेंडेंस शीट होगी वहाँ पर लगाया जाएगा। एक मूल वेद यानी कि एक आईडी प्रूफ भी आपको लेकर के जानी है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो उम्मीदवार को जो है ना तो कोई पेन घर से लेके जाना है, क्योंकि पेन आपको वहीं पर मिलेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पेन घर से लेके जाना, नहीं, पेन आपको वहाँ पर दिया जाएगा। या तो आपको ब्लू पेन दिया जाएगा या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन दिया जाएगा। व्यक्तिगत पेन की जो है अनुमति नहीं है, क्योंकि इसमें साफ-साफ मना कर रखा है। इसके बाद आपको जो है मास्क भी घर से नहीं लेकर के जाना, आपको सेंटर पर ही मास्क मिलेंगे और वही मास्क आपको पहन के अंदर जाना होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, उम्मीदवार को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भरना होगा और एक फ़ोटोग्राफ वहाँ पर चिपकाना होगा। परीक्षा में अगर निरीक्षक की उपस्थिति में एडमिट कार्ड पर उस स्थान पर आपको अंगूठे के और हस्ताक्षर की जो जगह दी गई है, तो आपको कब लगाने हैं, जब आपका परीक्षा का समय होगा। आपका जो इन्विजिलेटर आएगा आपके पास, उसके सामने आपको जो है अंगूठे का साइन लगाना होगा, थंब इम्प्रेशन, और एक सिग्नेचर चिपकाना होगा, यानी कि सिग्नेचर करना होगा। तीसरा, अभ्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि परीक्षा केंद्र में आपको ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जाना, जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चैन, झुमके, आभूषण, यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और आपने झुमके पहन रखे हैं तो पहले ही निकाल दें, क्योंकि झुमके अलाउड नहीं है। ना आपको पेन लेके जाना, पेंसिल, ना इरेज़र, ना शार्पनर, ना आपको फ्लूइड लेकर के जानी है। कोई व्यक्तिगत सामान नहीं लेके जाना है। अगर कोई उम्मीदवार ऐसी वस्तु रखता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा, उसको परीक्षा में ना तो घुसने दिया जाएगा और मोबाइल अन्य सामग्री पाने पर गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और फ्यूचर में जो हो कोई भी हरियाणा से रिलेटेड एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, यानी कि उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो अगली इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, सामान रखने की जो है सेंटर वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी कि आप बोलो कि सर सामान जो सेंटर वाले रखेंगे, ऐसी उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। आप अपनी जो है सामान की जिम्मेवारी खुद रखें। जैसे लिखा होता है ना कि सवार अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, तो अभ्यर्थी अपने सामान का स्वयं जिम्मेवार होगा। अगले अगर मैं बात करता हूँ, तो परीक्षा की शुरुआत में 5 मिनट सुनिश्चित करी जाए कर लें कि आपकी जो है उत्तर पुस्तिका जो आपको मिली है उसमें पेज जितने होने चाहिए उतने हैं या नहीं, ये आपको सब चीज़ें चेक कर लेनी है। अब ओएमआर शीट को ना तो आपको मोड़ना है, ना ही फाड़ना है, किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाना है और ना ही आपको मिटाने की कोशिश करनी है। फ्लूइड वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, वरना आपकी ओएमआर शीट जो है कैंसिल कर दी जाएगी। आपको 2 ओएमआर शीट मिलेंगी, एक तो कैंडिडेट कॉपी होती है, एक जो है एचएसएससी की कॉपी होती है। तो उन दोनों में आपको अलग-अलग गोले भरने की ज़रूरत नहीं होगी, बीच में कार्बन कॉपी होती है। जैसे ही आप ऊपर वाले का गोला भरोगे तो नीचे अपने आप चला जाएगी, कुछ एक इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा मैंने आपको ये बता ही दिया था कि 0.95 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आप 5 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करते हो। आपको जो है ब्लू या ब्लैक पेन जो भी मिलेगा आप उससे गोले काले कर सकते हो, ये भी लिखा गया है। और जो अगर मैं बात करता हूँ अगली इंस्ट्रक्शन की, उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ने की, अगर कोई भी उम्मीदवार ऐसा करता है कि पूरी की पूरी आंसर शीट ही खाली छोड़ करके आ जाता है, क्योंकि पहले जो है धांधली बहुत होती थी, बच्चे क्या करते थे ओएमआर शीट को खाली छोड़ करके आ जाते थे। अगर आप भी ऐसा करके आते हैं तो आपकी परीक्षा जो है रद्द मानी जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ओएमआर की ऑफिस कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखना है, आपको 1-2 कॉपियाँ होती हैं। यदि कोई उम्मीदवार इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग उस पर कार्रवाई करेगा और भविष्य, तो यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो स्क्राइबर लेके जाना है उसको निर्धारित समय से पहले लेकर के जाएं और उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है आपसे कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है मोटे तलवे के जूते नहीं पहने, कहीं आप मोटे पहन के जाओ, क्योंकि वहाँ पर डाउट हो जाता है कि यहाँ पर कोई चीटिंग हो सकती है। ना ही बड़े बटनों वाले कपड़े पहन के आपको जाना है।
तस्वीर जो है पर अपने प्रवेश पत्र पर उम्मीदवार स्कैन की गई तस्वीर को जो है प्रेक्षक स्कैनर के थ्रू मिलाएगा, वहीं से पता चलेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है उम्मीदवार परीक्षा में बैठने वाला उम्मीदवार अलग है और एडमिट कार्ड वाला अलग है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाएगा। परीक्षा से पहले जो उम्मीदवार को 30 मिनट के दौरान शौचालय आने जाने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। ओएमआर पुस्तिका को खाली छोड़ने की अनुमति नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी संस्करण अगर देखिएगा, आपको पता होता है जनरली जो होता है आप एग्जाम देने के बाद एक आवाज़ उठाते हो कि सर ये क्वेश्चन गलत दे रखा था, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप जो हैं अगर आपको हिंदी में गलत लगता है तो आप इंग्लिश वाला पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश वाला ही लास्ट में माना जाएगा। अगर इंग्लिश में गलत है तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, अगर इंग्लिश में सही है तो क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये आप बाद में ऑब्जेक्शन करने से पहले इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे लें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर कोई भी उम्मीदवार जो है किसी अनुचित साधन को अपनाता है यानी कि, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये सभी जो है कंडीशंस आपको दे रखे हैं। इसके अलावा हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, केंद्र में तैयारी हो गई थी। ये 1-2 इंस्ट्रक्शन और रहती हैं, हम पढ़ लेते हैं। जैमर लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा होगी, और ये निर्देश जो हैं आपको एचएसएससी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप जो अपने ईमेल पते और मेल पते की जानकारी की जांच करते रहें, क्योंकि एसएमएस भी चेक करना चाहिए। परीक्षा के बारे में जो भी अपडेट होगी आपको एसएमएस और मेल के थ्रू भेज दी जाएगी। एडमिट कार्ड में 4 पेज हैं, आपको चारों के चारों यानी कि फर्स्ट 2 और 3 में महत्वपूर्ण निर्देश हैं, 4 में कोविड से संबंधित उम्मीदवारों के लिए एडवाइजरी है। उम्मीदवारों को सभी चारों के चारों प्रश्न जो हैं लेकर के आने पड़ेंगे। किसी भी स्पष्टीकरण सहायता के लिए आप जो है HCET/NTA@ पर कॉल कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। आपको जो है 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, 011-4075-9000। ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ पर भी कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको दिक्कत होती है। कोविड-19 के संबंध में आपको देखिए क्या बोला गया है कि कोविड-19 वही है कि आपको मास्क लगा करके रखना है और थोड़ी दूरी बना करके रखना। ये तो जो होते हैं आपको पता ही होता है, इन चीज़ों की खास ज़रूरत नहीं होती, ये तो परीक्षा के प्रवेश के समय हो जाती है। इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये तो आप ये मान के चलिए आपका इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो कोविड की डिक्लेरेशन दे रखी है, ये नीचे दे रखा है, यानी कि आप किस किस शहर में गए थे या नहीं गए थे, 14 दिनों में आपने किसी दूसरे देश की यात्रा की थी या नहीं की थी, ये बाद में आपसे डिक्लेरेशन पे साइन करा लिए जाएंगे। तो ये जो था, अच्छा कुछ एक कैंडिडेट की डाउट है कि सर अगर हमारा फ़ोटो अपलोड करते टाइम उसके ऊपर हमने डेट ऑफ फ़ोटो और नाम लिखा था, क्या अभी भी वही फ़ोटो लेकर के जाना? देखिए जनरली जो होता है ना, फ़ोटो पे नाम और वो डलवाए जाते हैं, तो आप कंप्यूटर सेंटर पे डलवाते हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं लेकर के जाना। आप नॉर्मल फ़ोटो भी लेकर के जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो है आपकी कोविड की डिक्लेरेशन है, या आप इसको घर से भी भर के लेके जा सकते हैं, क्योंकि देखिएगा इसमें क्या लिखा है कि आई जो आपका नाम है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये आपको भरना है। क्या पूछा है, क्या आपको फीवर है या फिर सोर थ्रोट है, कफ है यानी खांसी है, शरीर में दर्द है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, कोई अदर प्रॉब्लम तो आप उसको लिख सकते हैं। आगे आपको बताया गया है कि क्या आपने 14 दिन पहले कहीं पर गए थे किसी देश में या फिर किसी सिटी में, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इन सब चीज़ों को आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई स्पेशल एडवाइजरी नहीं दी गई है। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा सीरियसली ना लें। तो हमने जो है लगभग पूरा जो इंस्ट्रक्शन दे रखी हों पढ़ ली हैं। तो जिन कैंडिडेट ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी थी या जिनको समझ नहीं आ रही थी, मे भी उनको समझ आ गई होंगी। देखिएगा ये जो आपका ए दिया है, यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। लिखा है कैंडिडेट फ़ोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिक्स बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी कि आपको सेंटर पर पहुँचने से पहले ये फ़ोटो लगा लेना है। थंब इम्प्रेशन आपको जो है लगाना है किसके सामने, आपके इन्विजिलेटर के सामने। कहीं कोई घर से ही थंब इम्प्रेशन लगा करके चला जाएगा तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट सिग्नेचर जो है वो भी वहीं पर करेगा जहां पर उसकी एंट्री होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इन्विजिलेटर के साइन ज़रूर ले लें, क्योंकि इन्विजिलेटर के साइन नहीं होंगे तो कल को कोई नहीं मानेगा कि आप आए थे एग्ज़ाम देने। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको सीईटी का एग्ज़ाम देने से पहले नोटिस में पढ़नी थी। तो मैंने आपको हर एक चीज़ खोल के बता दी अच्छे से। जो मेन चीज़ें थी या 3 से 4 चीज़ें हैं, मैं उनको समराइज़ कर देता हूँ। पहली चीज़, आपको कोई भी गोला जो है खाली नहीं छोड़ना, वरना आप नेगेटिव में चले जाएंगे, 0.95 आपके नंबर काट ले जाएंगे। दूसरी जो है, आपको एडमिट कार्ड के लिए पेन घर से नहीं लेके जाना है। तीसरा जो है, आपको घर से ना ही अंगूठे करने हैं ना ही साइन करने हैं।
चौथी चीज़, आपको जो है फ़ोटो अटैच नहीं कराना है। पांचवी चीज़, अगर आपके फ़ोटो के ऊपर घर पे नाम और वो लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको सेम फ़ोटो नहीं है तो लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि और लास्ट थिंग्स जो है, आपको क्या करना है, अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर के आ जाना जिसके ऊपर साफ साफ आपकी फ़ोटो दिख रही हो। ये सब चीज़ें हैं आपके सीट एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको किसी को कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। खींच दो मीटर, मौका है, जाने मत दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।